घोर और विकट अहिंसावादी आदमी हूँ। कम शिक्षा लेकिन सर वो लोग तो कह रहे हैं ना कि ये लोग दहशतगर्द हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। वो उनकी गलत सोच है। वो इतना सर्वे कराते हैं ना, चुनाव से पहले ही बता देते हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो एक सर्वे इस प्रोटेस्ट का भी करा लेते हैं कि इस प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों की मंशा क्या है, यूथ क्या चाहता है, ये भी तो करा सकते थे। आपके पास तो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, आप एजेंसियों से सर्वे करा लेते। ये कह देना कि नहीं ये राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन बना दिया, तो आज के युवा को आप इतना बेवकूफ़ मत समझिए जो उसे कोई राजनेता बोलेगा और भाग के चला आएगा। आपको तो उसने जिताया है, आप पे भरोसा नहीं कर रहा, तो जो विपक्ष में बैठे उन पे कैसे कर लेगा? तो लेकिन इनको तो एंटी नेशनल बताया जा रहा है ना। ये हर बात को विदेशी हर बात को दमन कर देना, ये कहना, इनकी फंडिंग की जांच सबसे पहले होनी चाहिए। इनको हो रही है असली लेकिन सर विदेशी फंडिंग तो बोल रहे हैं आज की जिस तरह से कि इस आंदोलन को बच्चों को नेता जो विपक्ष के नेता हैं वो बरग ला रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। नहीं तो मौका किसने दिया है? विपक्ष को बोलने का मौका किसने दिया है? 25 दिन से आंदोलन चल रहा था, तब तो नेता नहीं बोल रहे थे ना। आंदोलन को तो 25-30 दिन हो गए चलते हुए, तो सरकार को तब से सुध क्यों नहीं आई? आज 2 नेता सोनम वांगचुक से हॉस्पिटल में मिलने पहुंच गए, यहाँ मिलने चले आते, कितना अच्छा मैसेज जाता। तो जब आपको अब लग रहा है कि नहीं बात बड़ी हो गई है और आपको अभी भी अपने ईगो को ऊपर रखना है, तो आप कह रहे हैं नहीं आंदोलन में सच्चाई नहीं है। तो नड्डा जी बुला तो रहे घर पे, तो क्या ये नड्डा जी शिक्षा पे क्या बात करेंगे? जिनको स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई वो ठीक से संभाल नहीं पाए, जिनके अंतर्गत फसाई आती है। और आप देखते हैं आजकल तमाम चीज़ें, नकली पनीर, नकली अंडा मिल रहा है, वो उसको नहीं हैंडल कर पा रहे। वो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ को ठीक से नहीं देख पा रहे, अस्पतालों की बदहाली को नहीं ठीक कर पा रहे। आपने MP की घटना देखी, HIV का ब्लड चढ़ गया, इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो इनको बुला के क्या करेंगे? ये सब बहानेबाजी है। देखिए, शिक्षा मंत्री का तो अभी फेस करने की हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी को फेस कर पाए, और मामला इतना बड़ा है, युवाओं का मामला है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए। अभी भी आप देख रहे हो कि सेकेंड हैंड ट्वीट आ रहे हैं, दूसरे लोग बता रहे हैं हम ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मैं क्या चाहता हूँ। वो तो बात पे परीक्षा पे चर्चा करते थे, मन की बात पे बोलते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे सर? अब ऐसा क्या हो गया? लेकिन विपक्ष आवाज उठा रहा था, उसको भी कल यार विपक्ष का काम ही यही है। आप बताओ, जब आप वोट डालते हो, आपने वोट डाला, इन्होंने वोट डाला, एक वोट से सत्ता बनेगी, एक वोट विपक्ष को जाएगा। विपक्ष ऐसा नहीं है ना, किसी को भी उठा के विपक्ष बना दिया जाता है। विपक्ष भी उन लोगों की आवाज़ है, बस वो बहुमत नहीं हासिल कर पाया था। है तो लोगों की आवाज़ है ना विपक्ष, उसको भी वोट दिया है, वो भी प्रतिनिधित्व करेगा जनता के फीडबैक का। तो आप उसको नकारते रहे। विपक्ष क्या दुश्मन है? विपक्ष कर लेना इस तरह से ये सब बहुत गलत है, बहुत गलत है। मेरा तो ये कहना है कि नौबत ही नहीं आनी चाहिए। और मैं नहीं मानता कि पुलिसकर्मियों की दोषी है। सरकार जो ऊपर से आदेश करती है वो पालन करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनका बॉस है, तो वो जैसा कहेगा वो करेंगे। एक सवाल बंद कर दिए गए हैं आप पड़ोस के, ये डर दिखाता है सरकार का। सरकार को अब ये है कि आंदोलन बड़ा ना हो जाए। इन्होंने ऐसी ईगो पाल लिया कि नहीं हम शिक्षा मंत्री को नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? वजह क्या है भाई? लेकिन सर वो कह रहे हैं ना कि हम खतरनाक बात है कि अगर नहीं हटाया तो आगे आने वाले वक्त में क्या होगा? या तो सरकार ठीक से पेपर लीक को समझ नहीं पा रही कि पेपर लीक हो क्यों रहा है। लेकिन सर वो तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इस्तीफे जैसी कोई प्रथा ही नहीं अरे है। उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अभी कहते हैं, और अभी आज क्या लिख रहे हैं राजनाथ साहब ट्वीट पे, हम तो तैयार हैं कि पेपर लीक पर चर्चा करें संसद में। इनको शर्म नहीं आ रही? पेपर लीक जैसे विषयों पे शर्म आने की बात है, चर्चा की बात नहीं है। पेपर लीक कोई देश के लिए नीति नहीं बन रही है कि संसद में चर्चा होगी। पेपर लीक इस देश की दीमक है, और दीमक पे आप चर्चा करेंगे संसद में और एहसान दिखाएंगे हम संसद में चर्चा कर तो रहे। एहसान है बहुत बड़ा। ये तो बोलना चाहिए संसद में चर्चा का विषय नहीं है, इसको हम अकेले विपक्ष के साथ बैठ के मिल के सोल्यूशन निकालते हैं और सबसे पहले शिक्षा मंत्री को हटा देते हैं, क्योंकि लोगों की आवाज़ है। सर आप एक शिक्षक हैं, क्या सुझाव सरकार को देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए। और पेपर लीक में ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा कि जिन लोगों ने किया उनको सजा दे देंगे। क्यों हुआ ये पेपर लीक, हो क्यों रहा है? और आप खुद भी कहते हैं कि बहुत पहले से होता आ रहा है। तो ये खाली 1-2-4 लोगों को पकड़ के सजा देने से, इनफैक्ट फांसी देने से भी पेपर लीक नहीं रुकेगा। एक सवाल और है कि कल जिस तरह से 20 तारीख को लाठीचार्ज हुई, पुलिस के नेम प्लेट नहीं थे, आपने देखा, और जब पूछा गया पुलिस ऑफिसर से तो कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से नेम प्लेट गिर गए। नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसलिए नहीं थे कि नेम प्लेट गिर जाती, लोगों के पैरों के नीचे आती, तो इससे देश के सम्मान की बात थी। लेकिन देश का युवा पैरों के नीचे आ गया, कुचल गया, वो सम्मान की बात नहीं है। उससे दुख नहीं हुआ किसी को, उसकी चिंता किसी को नहीं है। ठीक है, चलो करेंगे बात।